तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ भी नहीं आता है तो आप अगर ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरे जिंदगी भर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो ये वीडियो को मात्र आप 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको पूरे जीवन यानी सदैव आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाते हैं ट्रिक के माध्यम से जी। क्या हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप ये छोटा सा ट्रिक को याद कर लेते हैं। एक हम कक्षा लेकर आए जी KLMN। ये कक्षा आप याद रखिएगा कि K में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, L में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है और M में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है और N में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। यानी इसी के सहायता से यहाँ पे इसी के सहायता से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम चुटके में निकल जाएगा जी। तो आइए देखते हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन और N में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कैसे हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं जी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक तरफ लिख लिए तत्वों का नाम, ठीक है जी। एक तरफ लिखे तत्वों का नाम, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का नाम, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। साथ में इसका हम लोग संकेत भी लिख दिए, ठीक है जी। साथ में सभी का संकेत भी लिख दिए, बहुत अच्छा। आप लोग तत्व का तो नाम आप लोग सभी को याद होगा जी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आपको याद होगा। तो आइए देखते हैं कितने आसान से इस विधि से, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग KLMN के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ये K में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, तो इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अगर कम है तो भी चलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे हीलियम में, तो हीलियम में 2 है तो 2 चलेगा जी। यहाँ पे देखिए लिथियम में कितना है, 3 है परमाणु संख्या, तो K में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। उसके बाद K में 2 होगा और यहाँ पे L में चल जाएगा, तो L में कितना बचा आपको जी, 1। आप L में रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन तक, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं जी। तो यहाँ पे कम रख सकते हैं, कम रखेंगे 8 से, लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम का कितना है, 4, है ना। बेरिलियम के 4 है तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2,2, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं जी, और कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। बोरॉन का 5 होता है, लिख सकते हैं 2,3। कार्बन का लिख सकते हैं 2,4 और यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना लिखेंगे जी, तो लिखेंगे 2,5। तब तक लिखेंगे जब तक कि यहाँ पे 8 आ न जाए, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 2,6। उसके बाद फ्लोरीन का क्या होता है जी, बताइए। फ्लोरीन का होता है 9 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2,7। और यहाँ पे नियॉन देखिए, नियॉन का होता है 10, नियॉन का 10 तो लिख सकते हैं 2,8। यानी K और L का खेला खत्म हो गया 10 तक में। अब हम लोग M में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे सोडियम का होता है 11, तो पहले आप 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिखने के बाद आप 8 लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 के बाद आप और 1 लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें प्रवेश कर गए जी। यानी K खत्म हो गया, L खत्म हो गया, M में पहुंच गए, यानी 2, 8, 1, ठीक है। अब फिर उसी तरीके से करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का, किसका जी, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे देखिए 8 लिखेंगे, है ना, 8 लिखेंगे। फिर कितना दूर तक है जी, 8 तक लिख सकते हैं, लेकिन 2, 8 होगा कितना, 10, तो बचा कितना बचेगा जो लिख दीजिएगा, कितना 2 बचेगा। एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का होता है 13। एल्युमिनियम का कितना जी, तो एल्युमिनियम का हो गया 2, 8, 3। सिलिकॉन का 2, 8, 4। फास्फोरस का 2, 8, 5। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग तीसरा यहाँ पे M कक्षा में प्रवेश किए हुए हैं जी। सल्फर का 16 होता है तो लिखेंगे 2, 8, 6। क्लोरीन का होता है 17 तो 2, 8, 7। और आर्गन का 18 तो 2, 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ पे हम लोग M कक्षा को भी पूरा कर चुके हैं, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कम चलेगा, कम आप लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। L में 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं जी, माने 8 तक आप लिख सकते हैं, 8 के ज्यादा नहीं। उसके बाद N में देखिए, यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे पोटेशियम का 19 होता है 2, 8, 8, 1। और कैल्शियम का देखिए लिखेंगे 2, 8,
82। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं जी। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आसानी से निकाल सकते हैं जी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।